ये वीडियो बिहार पॉलिटेक्निक 2021 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपका काउंसलिंग का डेट आ चुका है और आपका काउंसलिंग जस्ट 13 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको ए टू जेड जानकारी दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगना है, किस डॉक्यूमेंट को कहाँ से वेरीफाई करवाएं ताकि आपको काउंसलिंग में और बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा जो है कैसा जैसे प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप, ए टू जेड मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसा होता है और कैसे आपको बनवाना है, किस तरह से। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ। देखिए, यहाँ पे डेट है काउंसलिंग के रिगार्डिंग। देखिए, इसको भी समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको बहुत सारे स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूजन है, र्यूमर्स फैला हुआ है कि ये कैसे कैसे डेट दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग, यानी काउंसलिंग का जो डेट है वो आपको मात्र 13 तारीख से स्टार्ट होने वाला है और लास्ट डेट जो है उसका ये 17 तारीख तक है। यानी आपको 13 से लेकर के 17 तारीख तक हर हाल में काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना है और चॉइस फिलिंग करना है। देखिए, एक बात मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि आपका रैंक चाहे कितना भी ख़राब है, आपका रैंक चाहे कितना भी ख़राब हो, चाहे 50,000 के ऊपर क्यों ना हो रैंक, कितना भी आपका रैंक ख़राब हो, आपको इस डेट में 13 से लेकर के और 17 के डेट में आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना है और चॉइस फिलिंग करना ही है। ठीक। और उसके बाद ही आपको, अगर आप इसमें नहीं मिला तो अगला राउंड में मिलने के चांसेज हैं। देखिए, अगला क्या होता है कि फर्स्ट राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट आएगा वो 20 तारीख को आएगा। यानी देखिए, 13 से लेकर के 17 तक आप लोग अपना चॉइस फिलिंग करके लॉक कर दीजिएगा। उस लॉक करने के बाद आपको 3 दिन के बाद 20 तारीख को आपका रिजल्ट आएगा फाइनल फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर का। फर्स्ट अलॉटमेंट में दिखाया जाएगा कि जिसका रैंक अच्छा होगा उसको फर्स्ट अलॉट में ही कॉलेज मिल जाएगा कि में ये ब्रांच मिला हुआ है, वहाँ पे जाकर आप अपना एडमिशन या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइएगा। तो इस तरह से होता है। तो ये आपका पहला जो अलॉटमेंट लेटर होगा ये इस तरह से 20 तारीख को निकलेगा। और देखिए, डाउनलोडिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर, तो ये आप 20 से लेकर के 23 तक इसका डेट दिया रहेगा कि आप इसके बीच में अपना डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक। उसके बाद देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन फर्स्ट राउंड। देखिए, जब आपका ये प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर निकलता है तो उसमें दिया जाता है कि आपको इस कॉलेज में ये ब्रांच मिलना है। तो आप देखिए, वहाँ पर 21 से लेकर के 23 तक, यानी 2 दिन तक आप वहाँ पे एडमिशन करा पाएंगे फर्स्ट राउंड के लिए। उसके बाद देखिए 23 तक, उसके बाद देखिए 26 का जो है 26 को उसमें निकाला जाएगा सेकेंड राउंड के लिए। यानी आप लोगों ने काउंसलिंग कर दिया होगा तो उसके बाद 26 को निकाला जाएगा सेकेंड राउंड। देखिए, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, 21 से 23 तक आपको एडमिशन होगा फर्स्ट राउंड के लिए। ठीक। उसके बाद देखिए, सॉरी, 21 से 23 तक फर्स्ट राउंड के लिए एडमिशन होगा। उसके बाद 23 को, 23 के बाद देखिए डायरेक्ट 26 को यहाँ पे डेट निकाला गया है किसके लिए, 26 को निकाला गया है सेकेंड राउंड के लिए। तो यहाँ देखिए, 23 तक में जिसका भी एडमिशन हो जाएगा तो कंफर्म हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना उस कॉलेज में एडमिशन लेकर के पढ़ आगे उसके लिए सारा का सारा प्रोसीजर ख़त्म। लेकिन देखिए, जो कॉलेज से संतुष्ट नहीं है, जो पहला कॉलेज उसको मिला है उससे संतुष्ट नहीं है, तो आप तो उसी कॉलेज में एक ऑप्शन आता है अपग्रेडेशन का। अप अपग्रेडेशन का, यानी इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, अपग्रेड होना चाहता हूँ, मैं इससे बढ़िया कॉलेज लेना चाहता हूँ। तो अगर आपने फर्स्ट राउंड में अपग्रेडेशन कर दिया, यानी अपग्रेडेशन में एस और नो का ऑप्शन रहता है, अगर आपने एस कर दिया तो आपको फिर से जो ये 26 तारीख को डेट निकाला गया है, ये 26 तारीख में आपको फिर से आपका रिजल्ट आएगा सेकेंड राउंड के एडमिशन के लिए। ठीक। और जो अपने कॉलेज या ब्रांच से संतुष्ट हैं तो वो अपना जो जिसमें एडमिशन हो गया पहली बार में वो रह जाएंगे वहाँ पे। तो ये इस तरह से मामला होता है। देखिए, उसके बाद सेकेंड राउंड का इसी तरह से निकलेगा, निकला हुआ है। उसके बाद देखिए, एडमिशन सेकेंड राउंड के लिए इस तरह से होगा। फिर बाकी थर्ड राउंड होगा, थर्ड राउंड में भी नहीं होगा तो लास्ट में होता है मॉप अप राउंड काउंसलिंग। तो ये इस तरह से ये इंपॉर्टेंट। आशा करता हूँ कि इस पॉलिटेक्निक काउंसलिंग के डेट से रिलेटेड आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन आपको यहाँ पर नहीं रहा होगा। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में डायरेक्ट पूछिए, मैं तुरंत आपको रिप्लाई दूंगा। मैं कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने के लिए मैं चाहते रहता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। देखिए, इसके बारे में देखने से पहले सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये है कि इंटरनेट व्यवधान के लिए आपका पर्षद जो है उत्तरदायी नहीं होगा। यानी देखिए, आपको 13 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक डेट दिया गया है, तो आपको इसके बीच ही 16 तारीख तक आपको कर लेना चाहिए जो भी काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग होता है। क्योंकि जब भी डेट नज़दीक आता है आपका सर्वर जो है डाउन होने लगता है, उस पर ज़्यादा लोड पड़ जाता है। इसके लिए आप लोग उसको उत्तरदायी नहीं दे सकते हैं, आप खुद उसके जिम्मेवार होंगे। ठीक है। देखिए, अब आते हैं डॉक्यूमेंट पर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और उसको आपको कैसे बनवाना है। देखिए,
यहाँ पर आपको लगभग देख सकते हैं कि टोटल 13 डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है। जो नहीं बताया है वो मैं आपको बता दूंगा एडिशनल, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये सब डॉक्यूमेंट आपको लाना ही होगा। देखिए उसमें क्या क्या है कि यहाँ पर देखिए सभी मूल प्रमाण पत्र यानी जो भी आपका ओरिजिनल होगा वो ओरिजिनल भी वहाँ पे लेके जाना होता है, ठीक। क्योंकि आप जब एडमिशन लेते हैं तो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पे सील कर लिया जाता है, रख लिया जाता है। और जब आपका 3 साल का डिप्लोमा आपका क्लियर होता है पॉलिटेक्निक, तब जाके आपको डॉक्यूमेंट लौटाया जाता है। तो ये आपको लगेगा। देखिए उसमें क्या क्या है, आपको सबसे पहले मूल प्रमाण पत्र, उसके बाद देखिए एक एक उसका फोटो कॉपी भी लाना आवश्यक है, ठीक है। और देखिए सभी फोटो कॉपी पे जो भी फोटो कॉपी लगेगा उस फोटो कॉपी पे आपका नीचे में यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका सिग्नेचर जहाँ पे खाली जगह होगा हर एक पर वहाँ पे सिग्नेचर आपका लगेगा, यानी स्व अभिप्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड रहता है, ठीक। मैट्रिक के लिए देखिए जो भी आप मैट्रिक से कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले मैट्रिक का जो है मूल प्रवेश पत्र यानी जो भी एडमिट कार्ड होता है ओरिजिनल वो लगेगा। उसके बाद देखिए मार्कशीट लगेगा। उसके बाद देखिए औपबंधिक होता है, ये आपका प्रोविजनल होता है, ठीक है। औपबंधिक का मतलब होता है प्रोविजनल, वहाँ पे लिखा होगा प्रोविजनल लिखा हुआ रहता है, तो औपबंधिक लगेगा। उसके बाद देखिए अगला देखिए इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र और मूल अंक पत्र। यहाँ पर देखिए मैं एक बात बता देता हूँ कि अगर आपने देखिए 10th किया है और उसके बाद 12th भी कर लिया है, उसके बाद आपने पॉलिटेक्निक का फॉर्म डाला है, तो आपको 12th का 2 ही डॉक्यूमेंट लगेगा। एक 12th का जो है 12वीं का मूल प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड, और यहाँ पर आपको मार्कशीट, और ये दोनों रख लिया जाएगा, ठीक है। ये आपको रख लिया जाता है, वो आपको लौटाया जाता है बाद में। उसके बाद देखिए उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है आपका डिप्लोमा का जो है यहाँ पे मूल प्रवेश पत्र यानी जो एडमिट कार्ड आपने दिया था, वो जिस एडमिट कार्ड से देखिए एग्ज़ाम दिया था। यहाँ पे आपको एक बात बता देता हूँ क्लियरली, एडमिट कार्ड आपको वही लेकर के जाना है जो आपने एग्ज़ाम दिया था। क्योंकि आपको पता होगा कि जब आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो वहाँ पर ये एडमिट कार्ड के इस साइड में यहाँ पे बाईं साइड में यहाँ पर जो एग्ज़ाम जो इन्विजिलेटर था उसका यहाँ पर सिग्नेचर हुआ हुआ रहता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, और मुहर भी लगा हुआ रहता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको जो एडमिट कार्ड से आप एग्ज़ाम दिए थे उसको संभाल के रखना है, और वही आपको यहाँ पे यूज होगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिए और मिस नहीं कीजिएगा इस चीज़ को। देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पे 6 अतिरिक्त प्रति, यानी आपको मैं एक बात बता देता हूँ, अभी इसमें लिखा भी नहीं है, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। देखिए एडमिट कार्ड जो आप जिस पे एग्ज़ाम दिए थे पॉलिटेक्निक का, उस एडमिट कार्ड में जो फ़ोटो लगा हुआ है वही फ़ोटो आपको 6 लेके के जाना है वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ठीक है। और देखिए ये 6 ही नहीं, यहाँ पर आपको मैं कहूँगा कि इसकी जो है लगभग जितना भी हो सके लगभग 30-40 जितना भी पीस हो सके इस फ़ोटो को निकलवा लें। क्योंकि जब आपका एडमिशन हो जाएगा कॉलेज में तो आप ये 3 साल का जो डिप्लोमा होता है, तो इस 3 साल में आपको सिर्फ और सिर्फ यही फ़ोटो सभी जगह लगेगा, ठीक है। उसके अलावा दूसरा फ़ोटो नहीं चलता है। तो इस चीज़ के लिए आप लोग ध्यान दीजिए। जाति प्रमाण पत्र, मूल आवासीय प्रमाण पत्र, देखिए उसके बाद आय प्रमाण पत्र होता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए चरित्र प्रमाण पत्र जो है ये आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में मैं वीडियो बना दिया हूँ कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको कहाँ से बनवाना है। और क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि थाना से बनाएं या कॉलेज से बनाएं, तो इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना दिया है, मेरे चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं, ठीक। आगे देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पे कि ये लिखा हुआ है कि जो SMQ, उसके बाद EWS DQ, देखिए ये सभी जो है कैटेगरी हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए जिनका भी सैनिक कोटा होता है तो उनका SMQ रैंक भी बनता है, ठीक है। रैंक देखिए इस सब रैंक में आपको अगर एडमिशन लेना है तो आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट रहना चाहिए। आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होगा, उसके बाद ही आप जो है यहाँ पे एडमिशन करा पाएंगे। तो इसके देखिए ये कहाँ से बनाना है, ये आप DM से बनवा सकते हैं, DM ऑफिस से, या फिर देखिए SDM ऑफिस से बनवा सकते हैं, ठीक। और उससे भी नहीं होता है तो आप लो लेवल पे यहाँ पे SDO से बनवा सकते हैं, जो आपको SDO होता है सब डिविजनल ऑफिसर यानी अनुमंडल पदाधिकारी। तो यहाँ से आपको ये तीनों डॉक्यूमेंट आपको बनाना होता ही है। और जनरली जो इस कोटा का लाभ लेते हैं उनके पास वैसे ऑलरेडी रहता ही है। जो है कॉपी ऑफ आधार कार्ड लगने वाला है, वो तो सब जगह वैलिड होता ही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, DCC 2021 के लिए ऑनलाइन किए गए एप्लीकेशन फॉर्म के पार्ट A एंड पार्ट B की हार्ड कॉपी। देखिए हार्ड कॉपी मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपने फॉर्म डाला होगा, जब आपने पॉलिटेक्निक का फॉर्म डाला होगा तो उस टाइम आपको लगभग 6 पेज का आपको हार्ड कॉपी वहाँ पे यानी 6 पेज का आपको निकला हुआ कागज़ वहीं आपको यहाँ पे लगने वाला है, ठीक। तो उसमें आपको बता देता हूँ
कि ये जो 6 पेज का निकला होता है तो उसमें आपको एक वेरिफिकेशन स्लिप भी होता है, ठीक है? उसी में आपको अंतिम में जैसे छठा या 5वां पेज ऐसे होता है कुछ, तो उसमें आपको वेरिफिकेशन स्लिप होता है और उसका ज़रूरत वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ज़रूरी ही होगा, ठीक है? तो इस चीज़ को आप लोग निकलवा सकते हैं। देखिए, अगर आपका पार्ट ए और पार्ट बी खो गया है, तो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर पाते हैं। देखिए, ये इसके लिए भी मैंने वीडियो आपको चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप जा कर के देख सकते हैं। देखिए, अगला है रैंक कार्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका जनरल में कितना रैंक है और कैटेगरी में आपका कितना रैंक है, तो ये रैंक कार्ड आपको पता ही होगा। देखिए, ऑनलाइन काउंसलिंग है तो रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग करने के उपरांत चॉइस फिलिंग की पर्ची, यानी देखिए 13 तारीख से लेकर के 17 तारीख के बीच में जो आप लोगों ने चॉइस फिलिंग कीजिएगा, तो उससे जो कागज़ निकलेगा वो कागज़ आपको वहाँ पे लेकर के जाना है। कि देखिए, उसके बाद देखिए अगला है आपको प्रोविज़नल अलॉटमेंट ऑर्डर, यानी देखिए ये आपको जब आपने काउंसलिंग कर लीजिएगा तो उसके बाद आपको एक प्रोविज़नल अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए आएगा 2-3 दिन के बाद। तो वहाँ से आपको उसमें लिखा हुआ रहेगा कि आपको किस कॉलेज में वेरिफिकेशन स्लिप जो है, यही आप जो हार्ड कॉपी होता है, इसी हार्ड कॉपी में आपका रहता है, 6 पेज का रहता है, तो उसी में आपको यहाँ पे इसमें रहता है। तो आप जिस टाइम में जाइएगा तो उसी के साथ आप वो भी आपको लेकर के जाना है। यानी ये 6 पेज का होता है, यही इसके साथ जाइएगा, ये उसी का काम ये भी कर देगा। देखिए, आगे मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है ये देख लीजिए। काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता, यानी देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि शैक्षणिक योग्यता, यानी 10वां पे भरे हैं तो आपको जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाइएगा उस तक आपको 10वां पास किए हुए रहना चाहिए। ये इसका कहने का मतलब ये है। तो ये तो है ही ऐसे कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि अब लास्ट जो है 12 नंबर ऑप्शन है, 12 नंबर जो पॉइंट है इसमें है कि अभ्यर्थी नोडल सेंटर पर जाकर, यानी रिपोर्टिंग सेंटर पर जाकर, जो आपके कॉलेज में ही होता है। पहले देखिए, ये जो रिपोर्टिंग सेंटर होता था ये पहले 2017 से पहले, यानी 2017 तक यहाँ पर आपको ये बोर्ड ही जाना पड़ता था। बीसीसी बोर्ड जो पटना है वहाँ पे जाना ही पड़ता था और वहीं आपका काउंसलिंग होता था और वहीं आपको ये सारे रिपोर्टिंग सेंटर रहते थे, वहीं पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था। लेकिन अब जो है इसको ऑनलाइन कर दिया है, तो सारे के सारे कॉलेज में ही यहाँ पे रिपोर्टिंग सेंटर बनाया जाता है। तो चलिए आगे देखिए, तो उसमें वहाँ पर आपको लेके जाना है और देखिए एक चीज़ यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि अगर आपने फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में अपना नहीं करवाया तो आपको अगले राउंड के लिए शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा और अगले राउंड का जो है आपको रैंक कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। उसके बाद देखिए, अगर आप पहले कॉलेज, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हो रहा है अभी फर्स्ट राउंड में, उसमें अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, आप चाहते हैं कि उससे अच्छा कॉलेज मिले, तो आप देखिए अपग्रेडेशन के लिए एस कर सकते हैं, ठीक? वहाँ पे पूछा जाएगा कि आप इससे संतुष्ट नहीं हैं, दूसरा कॉलेज लेना चाहते हैं, तो आप अगर नहीं है तो आप एस कर सकते हैं कि हाँ मुझे दूसरा कॉलेज लेना है। और देखिए उसके बाद देखिए और सारा का सारा जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा ओरिजिनल वहाँ पे आपको ले लिया जाएगा और देखिए वेरिफिकेशन स्लिप के साथ वापस ले लें। एक बात बता देता हूँ कि देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपका जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लिया जाएगा तो एक वेरिफिकेशन स्लिप दिया जाएगा और उसमें यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि ये भी डॉक्यूमेंट मैंने ले लिया है, कॉलेज में जमा ले लिया जाएगा। तो इस तरह से आपको लिखा जाएगा, तो वो वेरिफिकेशन स्लिप आप लेकर ही आपको वहाँ से आना है, ताकि आप अगले राउंड के लिए जाएँ तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मेरा कॉलेज में जमा हुआ है और इस चीज़ का पता आपको होना चाहिए। तो ये आपको बताया गया है और देखिए, तो इस तरह से कुछ है, साथ ही प्रूफ कराए गए हैं हस्ताक्षर के साथ आवश्यक है। तो ये सारा का सारा मूल पेपर था जो आपको यहाँ पे लगने वाला है।